बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? आ रहे हैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और आप लोगों को मिल रहे हैं आउट ऑफ मार्क्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैं सिखाने जा रही हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स। तो इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए, तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या सीखा था, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो लेसन था हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हम लोगों ने फिगर्स के बारे में स्टडी की थी और ये सब हम लोगों का हो गया है सीख कर और लिख कर भी हो गया है। ओके। फिर हम लोगों ने एंगल्स के बारे में स्टडी की थी, उसको एजेस कितने होते हैं, उसको कॉर्नर्स किसके कितने होते हैं उसके बारे में भी स्टडी किया हम लोगों ने। फिर कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी की है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने वही सब सीखा हुआ है। उसके बाद सेकंड जो लेसन था नंबर वर्क, हम लोग का हो गया है बहुत ही डिटेल में और हम लोगों ने इसे किया है पूरी तरह से सॉल्व। ओके। और उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया है प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू के बाद हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर टेबल मैंने आप लोगों से कहा है कि प्लीज़ आप लोग टेबल लर्न कीजिए। अगर टेबल आप लोग लर्न नहीं करोगे तो आप लोगों को ज़िंदगी में कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, तो ये भी आप लोगों को आ गया है अभी अच्छे से। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ यानी लंबाई। ओके। ताई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल। अभी जो ताई थी उसने नंदू और सोनू दोनों को क्या कहा कि ये जो टेबल है, ये टेबल को तुम लोग मेजर करो यानी गिनो। ये टेबल कितना है वो तुम लोग गिनो। ओके। नंदू, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 11 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। अभी नंदू ने कैसे गिना मालूम है? ऐसे गिना, ऐसे ऐसे हम लोग गिनते हैं ना, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके गिनते हैं ना। तो नंदू ने ऐसे गिना तो कितने स्पैन आए उसके? ऐसे ऐसे करके 11 स्पैन्स आए। सोनू, द लेंथ ऑफ द टेबल्स मेजर्स 12 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। अभी जो है सोनू, तो सोनू ने कहा मेरे हाथों से तो ये 12 स्पैन्स ऑफ माई हैंड आया हुआ है। तो सलमा, both of you used your hand spans. Then why is there a difference in your measurements? अभी तुम दोनों ने भी हैंड स्पैन से ही ये मेजर किया ना, तो फिर तुम लोगों के मेजरमेंट में डिफरेंस क्यों आया? टॉनी, आर देयर हैंड स्पैन्स इक्वल? क्या उन लोगों के हाथ इक्वल्स है? ए हैंड स्पैन्स जो है वो इक्वल है। तो देखो अभी ये है छोटा तो इसके हाथ है छोटे। अभी देखो तुम लोग के हाथ है ना छोटे और मेरे हाथ देखो कितने बड़े हैं। तो इसके लिए हर एक का जो हाथ का साइज होता है वो अलग अलग होता है। देख लो मांगता है तो आपकी सिस्टर होगी घर पे, पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, तो हर एक का जो स्पैन्स होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। नंदू, mine is bigger than Sonu's. That's what caused the problem. अभी क्या हो गया? नंदू कह रहा है कि मेरे जो हाथ है ना वो सोनू से बड़े हैं, इसके लिए मेरे 11 स्पैन्स में ही हो गए गिन के टेबल, और जो सोनू थी नंदू से छोटी थी तो उसके लग गए 12 स्पैन्स। ओके। So Nandu, okay, हो गया ये। ताई, all right, I will give paper strips of equal length
to both of you. Use them to the measure this length. अभी मैं तुम दोनों को एक जैसा ही पेपर देती हूँ, फिर अभी तुम लोग दोनों जन गिन के देखना. ओके? Nandu, the length of the table is 9 of these strips. अभी ये जो पट्टी से हम लोगों ने गिना तो कितने आया? वो 9 आया. Sonu, when I measured it, it was 9 strips too. जब मैंने गिना तो मेरा भी ये 9 strips ही आया. Nandu, the strips you gave us were of equal length. तो जो strips तुमने मुझे दिए थे, हम लोगों को दिए थे, वो इक्वल लेंथ के थे, एक समान लंबाई के थे. That's why the length of the table measures the same. इसके लिए जो टेबल की लंबाई है वो एक जैसी ही आई. Salma, so if we measure the length of something using similar, means it measures the same. अगर हम लोग कोई भी चीज का लेंथ गिनना है तो एक जैसे चीज से गिनेंगे तो वो सेम ही आएगा, चाहे वो बड़ा गिने या छोटा गिने. ओके? सोनू, if I have to measure a chalk stick, can I use this strip? अगर चॉक स्टिक जो होती है ना, चॉक, उसे भी गिनने के लिए क्या मैं ये स्ट्रिप यूज कर सकती हूँ? दिस स्ट्रिप इज लॉन्गर देन द चॉक स्टिक. और ये जो स्ट्रिप है ना, पट्टी, ये जो कागज की पट्टी है, ये क्या है? चॉक के स्ट्रिप से लंबी है. किसने पूछा ये सवाल? सोनू ने पूछा. अभी देखो स्टार्टिंग से, सबसे पहले सोनू और नंदू ने अपने हाथ के गेंद से, स्पैन से टेबल की लंबाई गिनी, लेकिन नंदू के हाथ बड़े थे तो 11 ही आए उसके हाथ से, और ये जो सोनू थी उसके हाथ से 12 स्पैम्स आए. उसके बाद स्पैन्स आए. उसके बाद ताई ने उन लोगों को स्ट्रिप्स दिए एक जैसे. अभी जैसे पेन है ना, इसका साइज देखो एक ही है ना. देखो अभी ये जो पेन है इसका साइज एक ही है, इसी तरह से सेम साइज का पट्टी दिया उन लोगों ने, स्ट्रिप दिया. अभी ये दो पेन से अगर मैं गिनती हूँ या आप गिनते हो तो हम लोग को सेम ही मेजरमेंट मिलेगा ना, क्योंकि ये है दोनों सेम टू सेम, है क्या नहीं? तो इस तरह से ये जो पट्टी है वो दोनों की जो सेम थी, इसके लिए उन दोनों का भी फिर आया 9. समझ गए क्या तुम लोग? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट किड्स. सो अभी सोनू ने क्या पूछा? अगर मैं चॉक स्टिक कितना होता है? छोटा सा तो रहता है, इतना सा तो रहता है चॉक स्टिक. तो उसको भी अगर मैं इस पेपर से गिनूं तो अभी देखते हैं आगे. ताई, we will fold this paper strip to make equal parts. These small parts will be useful for measuring the piece of chalk. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो बड़ा पेपर है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? फोल्ड कर देंगे. तो हम लोग जो चॉक है उसे हम लोग गिन सकेंगे, है ना. देखो अभी यहाँ पर हम लोगों ने हम लोग को बताया हुआ है. टॉनी, लेट्स फोल्ड द स्ट्रिप 3 times and get 8 equal parts. अभी एक इन लोगों ने पेपर की स्ट्रिप ली, उसको पहले हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर हाफ किया. 4 टाइम जब फोल्ड किया उन लोगों ने तो 8 पार्ट्स मिले लोगों को. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 इक्वल पार्ट्स किए इन लोगों ने. सलमा, आई विल प्लेस द चॉक अलोंग द पेपर स्ट्रिप. अभी देखो उसने क्या किया, ये जो पेपर स्ट्रिप थी उसके बाजू में वो जो चॉक था उसको रख दिया उसने. दिस चॉक इज इक्वल इन लेंथ ऑफ 5 ऑफ दी स्मॉल पार्ट्स. अभी कितने लेंथ तक, कहाँ तक लंबाई तक वो चॉक आया था? 1 2 3 4 5 पार्ट्स तक आया. पेपर के 5 पार्ट्स तक वो चॉक लंबा आया. नंदू, नाउ शैल वी यूज दिस strip to measure the distance between 2 posts of the main gate. तो अभी इसने क्या कहा नंदू ने? अभी इस पेपर को हम लोग अपना जो मेन गेट के ना 2 कोने गिनने के हम लोग काम में ला सकते हैं क्या?
सलमा, नो दिस स्ट्रिप इज टू शॉर्ट, नहीं ये जो पट्टी है ना वो बहुत छोटी है। ताई, आई हैव अ लॉन्ग स्ट्रिंग, मेरे पास लंबा धागा है। लेट्स यूज दैट, तो हम लोग उसे यूज करते हैं। देखो फिर ये लोग इससे गिनने लगे। Nandu, yes, let's use the string to measure the distance between the gate posts. Tony, the distance between the gate post is equal to 3 string. तो 3 बार उन लोगों ने ये किया तभी वो इक्वल हुआ। ताई, it's easier to measure a great distance using something of greater length. अगर हम लोग कुछ बड़ा यूज करेंगे ना गिनने के लिए तो हम लोगों को ज़्यादा इजी होगा। एंड टू मेजर शॉर्टर लेंथ इट इज़ ईजियर टू यूज अ शॉर्टर थिंग। तो बड़ी ज़्यादा लंबाई गिनने के लिए हम लोगों को लंबा कुछ तो भी लेना चाहिए जिससे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो है उसे गिनने के लिए हम लोग को कोई छोटी चीज़ लेनी चाहिए ताकि हम लोग उसे आसानी से गिन सके। यू हैव सीन दैट फॉर यूर सेल्फ, हैवेंट यू? अभी तुम लोगों ने खुद ही देखा कि हम लोगों को जब छोटी चीज गिनते हैं तो कैसे करना पड़ता है और बड़ी चीज गिनते हैं तो कैसे करना पड़ता है। तो देखो अभी यहाँ पर नीचे हम लोगों को इन लोगों ने क्या दिखाया है। एक तो ये टेप है जो बहुत दूर का डिस्टेंस गिनने के लिए काम में आता है। जो भी इंजीनियर वगैरह होते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के पास ये वाले टेप होते हैं। और एक जो टेप इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया है ये घर में कपड़ों का मेजरमेंट करने के लिए भी यूज आता है। और ये जो टेप है वो इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन के काम में यूज आता है। और भी इससे बड़े बड़े भी टेप आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, अगर आपके घर पे पापा या कोई इंजीनियर है तो आप लोगों को पता होगा इस टेप के बारे में। ताई, a sheet of cloth must measure the same no matter who measures it. That is why a long metal scale is used to measure cloth in a cloth shop. इसके लिए क्लॉथ शॉप में कपड़ा मेजर करने के लिए स्टील की लंबी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्केल इज 1 मीटर लॉन्ग। अभी ये जो पट्टी होती है ना कितनी लॉन्ग होती है? 1 मीटर, 1 मीटर। उसकी लंबाई कितनी रहती है? 1 मीटर। द मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। अंडरलाइन करो इसको। लेंथ गिनने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मीटर का यूज किया जाता है। इफ वी डिवाइड अ मीटर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, each part is called a सेंटीमीटर। देखो मीटर और 100 मीटर अगर हम लोग गिनते हैं तो उसे कहते हैं सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर यानी कितना हुआ? 1 मीटर यानी कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर हुआ। If we divide a meter into 100 equal parts, each part is called a centimeter. तो 1 मीटर को 100 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Salma, we measured the distance between the gate posts with a string. Now let's use this meter scale and measure it again it in meters and centimeters. तो अभी ये जो हम लोगों ने गेट गिना हुआ था धागे से, अभी हम लोग इसे क्या करते हैं? मीटर और सेंटीमीटर में गिनते हैं। Nandu, the distance between the posts in 3 meter and 80 centimeters. तो कितना डिस्टेंस हुआ? 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर्स। अभी कोई भी गिनेगा ना उस गेट को जाके उसका यही लंबा ही मिलेगा, 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर्स। टॉनी, my big brother uses a small ruler
फ्रॉम हीज कंपास बॉक्स टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। तो तुम लोग के भी पास रहेगा ना, पट्टी रहती है कंपास बॉक्स में। हाँ, तो वही तो है। ताई द नंबर्स 1 2 3 4 रिटर्न beside the bigger marking on this ruler shows centimeters between two big markings. There are smaller markings. They show units of length smaller than centimeters. तो ये देखो, यहाँ जो अंदर आप लोगों को लाइंस दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो लाइंस है, तो इसमें जो लंबे लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, वो सेंटीमीटर है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे लाइन दिखाई दे रहे हैं वो सेंटीमीटर से भी छोटे लाइंस है। और नॉर्मली आपकी जो स्केल होती है ना, वो भी इतनी ही लंबी होती है। नंदू, लेट्स यूज दिस स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर द चॉक स्टिक अगेन। अभी हम लोग इससे करते हैं, चॉक स्टिक को गिनते हैं। सलमा, द चॉक स्टिक, The chalk is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये चौक कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, गुड। तो 8 सेंटीमीटर यानी कितनी लंबी हो गई वो? तो यहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक, यानी यहाँ तक बराबर इतनी लंबी हो गई उस चौक की लंबाई। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो, मीटर सेंटीमीटर। अ मीटर इज 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज अ सेंटीमीटर। वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंसेस। अभी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है ना, आप लोगों ने पीछे देखा ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोगों को और लंबा डिस्टेंस गिनना होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंस। अभी यहाँ पर इन लोगों ने आप लोग को अ मीटर स्केल बताया हुआ है। In the table, write whether you will measure the following length, distance in centimeters or meters. अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को टेबल दिया हुआ है, तो जो टेबल में दिया है उसे आप लोग सेंटीमीटर में गिनोगे या मीटर में गिनोगे। तो देखो, लेंथ ऑफ अ पेंसिल, अभी पेंसिल कितना इसमें गिनेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में गिनेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो 2 बिल्डिंग के बीच में अगर हम लोग गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? तो हम लोग गिनेंगे उसको मीटर में। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। पेंसिल हम लोग गिनेंगे सेंटीमीटर में। विड्थ ऑफ द रोड, तो रोड की चौड़ाई हम लोग किस में गिनेंगे? मीटर में गिनेंगे। अभी लेंथ ऑफ योर नोटबुक हम लोग गिनेंगे सेंटीमीटर में। अभी ये जो बुक है ना बच्चे का, उसने लिखा हुआ है, तो बोलना मत कि अरे टीचर ने लिखा हुआ है करके। लेंथ ऑफ मोबाइल फोन है सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, तो वो आता है मीटर में। ओके, तो measure the following distance in standard units. Get your friend to do so too. Compare your observations and measure again if there is a difference. अभी यहाँ पर कुछ उन लोगों ने लंबाई दी हुई है, तो अपने फ्रेंड के हेल्प के साथ आप लोगों को वो गिनना है। लेंथ ऑफ द स्कूल कंपाउंड वॉल, लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, अभी आपके जो स्कूल का कंपाउंड का जो दीवार है उसे गिनना है। लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का लेंथ गिनना है। लेंथ ऑफ द वरंडा, अच्छा ओके, वरांडा, जो अपना उमरा होता है ना, एंट्रेंस में हम लोग जो लगाते हैं ना वो चौकट में, हाँ, उसको वरांडा बोलते हैं। ओके, लेंथ ऑफ अ बुक, लेंथ ऑफ अ टेबल, हाइट ऑफ अ टेबल अबाउ द फ्लोर, तो टेबल का हाइट जमीन से कितना ऊंचा है वो गिनना है आप लोगों को। ओके, नाउ
फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अभी आप लोगों को इसके लेंथ बताने के लिए कहा है। और साड़ी, तो साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। और दुपट्टा 2 मीटर। और यहाँ पर उन लोगों ने क्या दिया है? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक फादर शर्ट। फादर शर्ट तो भाई डिपेंड करेगा कपड़ा कितना लगता है। नॉर्मली 2 मीटर में तो हो जाता है, अगर इंसान मोटा हो, कोई हो तो लग सकता है ज़्यादा। हैंड करचीफ, तो हैंड करचीफ के लिए कितना लगेगा? पट्टी आपकी होती है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के जितना चलेगा, 15 सेंटीमीटर। हैंड कर्चीफ यानी रुमाल, जो आप लोग यूज करते हैं ना पसीना पोंछने के लिए, वो रुमाल। मेक एन एस्टिमेट ऑफ द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, देन चेक योर एस्टिमेट अगेंस्ट द एक्चुअल मेजरमेंट्स। अभी यहाँ पर उन लोगों ने कुछ हम लोग को मेजरमेंट करने के लिए कहा है। नेम एस्टिमेट एक्चुअल मेजरमेंट यूजिंग टेप और स्केल। लेंथ ऑफ अ लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर कौन सी होती है हमारी? अबे लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर यानी भिंडी होती है ना, भिंडी की सब्जी बनाती ना मम्मी, तो मैंने अंदाज से लिखा है 7 सेंटीमीटर। और जब मैंने उसको मेजर करके देखा तो वो बराबर 7 सेंटीमीटर की ही थी। फिर अभी दिया है उन लोगों ने लेंथ ऑफ अ क्लस्टर बीन यानी गवार, गवार होता है ना उसका, तो उसका लेंथ था 6 सेंटीमीटर। और जब मैंने मेजर किया तो वो था 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ जवार प्लांट, अभी जवार प्लांट तो लंबा होता है ना, तो कितना होगा उसका हाइट? 1 मीटर। और जब मैंने उसको गिन कर देखा तो वो था 1 मीटर। द गर्थ ऑफ अ बनियान ट्री ट्रंक, वो जो बनियान ट्री होता है ना, उसका जो घेर होता है ना ट्री का, अभी कैसे मैं बताऊं तुम लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ। अभी देखो ये जो बनियान ट्री होती है ना, बनियान ट्री को क्या बोलते हैं मराठी में? वडाचं झाड़। ओके, तो इसकी जो घेर होती है ना, घेर, उसको हमें गिनना है पूरा कितना है करके, ठीक है? और उसमें देखो ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं उसके रूट्स ऊपर से नीचे, तो ये घेर की लंबाई कितनी होगी? उसकी गोलाई तो 2 मीटर। जब मैंने गिना तो वो था 1.5 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इन योर स्कूल। अभी स्कूल के बीच जो ट्रीज है, 2 ट्री, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो वो है 5 मीटर, ठीक है? और जब मैंने गिना उसको तो वो था 4 मीटर। ओके, तो इस तरह से ये जो है अपना मेजरमेंट हो गया है, हम लोगों ने यहाँ तक अभी किया है। और आगे का जो है ना इसका मेजरमेंट वेट मास, अभी मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ पार्ट 2 में, ठीक है? तब तक आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा और अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए ये वीडियो तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।